हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी और जेपीएससी के लिए झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 20 सवाल कवर किए गए हैं। तो 20 सवाल के साथ इसका व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। इस सेट का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है? एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ पे स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ पे है ये पूछा है। करगाली, क्योंझर, मैसूर, पतरातू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करगाली में। तो करगाली में एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। और करगाली है कहाँ पे? झारखंड के किस जिले में है ये जान लीजिए। तो झारखंड के बोकारो जिले में है। वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी स्थित है जिसका नाम है करगाली। तो अगर बात की जाए भारत की पहली कोल वासरी कौन है? अगर भारत की पहली कोल वासरी की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा घाटू नामक स्थान पे भारत की पहली कोल वासरी का निर्माण किया गया था। लेकिन सवाल क्या था? एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी। तो करगाली बोकारो जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? झारखंड एवं बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीवीसी का संबंध कौन कौन से राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाए झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। और तो यहाँ ये भी जान लीजिए दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और डीवीसी का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ पे है? अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कोलकाता में स्थित है। और डीवीसी जो है अमेरिका की टेंसी वैली घाटी परियोजना के तर्ज पे आधारित है। ये भी सवाल आ सकता है। आगे देख लेते हैं। मयूराक्षी परियोजना का संबंध झारखंड के अतिरिक्त निम्न किस राज्य से है? तो सवाल है मयूराक्षी परियोजना जो है इसमें झारखंड के साथ कौन सा और राज्य जुड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना के संबंध में और जान लीजिए। मयूराक्षी नदी पे एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है? कनाडा बांध। तो इस बांध का नाम कनाडा बांध क्यों पड़ा? इस बांध के निर्माण में कनाडा देश ने सहयोग किया था, इसलिए इस बांध का नाम कनाडा बांध बोला जाता है। और इस जो कनाडा बांध जो है कहाँ पे स्थित है? मसानजोर नामक स्थान पे। और मसानजोर कहाँ पे है? दुमका में। तो इससे इतना सवाल बनते हैं। तो मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? तो भारत का रूर किसको बोला जाता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो भारत का रूर जो है झारखंड को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो भारत का रूर क्या है? झारखंड। तो भारत का रूर झारखंड को क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे झारखंड में भारत के कुल खनिज का लगभग 40% अकेले झारखंड में स्थित है। और यहाँ एक शब्द आया है, टर्म आया है रूर। तो रूर क्या है? रूर जो है जर्मनी में एक क्षेत्र है। वहाँ पे झारखंड की तरह ही बहुत अधिक मात्रा में खनिज संपदा का भंडार है। तो रूर की घाटी कहाँ पे स्थित है पूछा जाए तो जर्मनी में। तो उसी से तुलना झारखंड को की गई है। तो भारत का रूर झारखंड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का कितना हो सकता है? तो झारखंड सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम कितना % हो सकता है? तो परसेंटेज में बात किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10%, 15%, 20%, 25%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15%। तो झारखंड सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15% हो सकता है। अगर नंबर वाइज बात की जाए तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 11। तो यानी कि टोटल 12। तो 11 मंत्री और एक मुख्यमंत्री। तो 12 मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। एक सवाल पूछा गया है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 15%। अगला सवाल देखते हैं।
तो निम्न में से कौन झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं? तो झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर कौन रह चुके हैं? शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, या तो शिबू सोरेन या अर्जुन मुंडा, दोनों संयुक्त रूप से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर बात करें तो शिबू सोरेन अभी तक झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और अर्जुन मुंडा भी 3 बार ले चुके हैं। अगर इसके अलावा बात करें हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन झारखंड में 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। और ये सवाल जो है IRB प्लस झारखंड SI में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी का सही हो जाएगा इसका। शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा दोनों 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अर्जुन मुंडा जो थे झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। आगे देखते हैं। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष की बात किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? सबा अहमद, दिनेश उरांव, बागुन सुम्रे, आलमगीर आलम। तो इसका सही आंसर है बागुन सुम्रे। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जो थे बागुन सुम्रे थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ आपको बताना है झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम कमेंट करके बताना है। और दिनेश उरांव जो थे रघुवर सरकार में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन झारखंड के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष की बात की रहे तो बागुन सुम्रे थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सिद्धू कान्हू का जन्म निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिद्धू कान्हू का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था? पलामू, वीरभूम, संथाल परगना, या तो सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना में हुआ था। अगर संथाल परगना में हुआ था, अगर जगह की बात की जाए तो जगह क्या हो जाएगा? जगह का नाम भगनाडी था। और सिद्धू का जन्म कब हुआ था? अगर सिद्धू के जन्म की बात की जाए तो कब था? 1815 में सिद्धू का जन्म हुआ था। और कान्हू का जन्म कब हुआ था? 1820 में। और सिद्धू कान्हू कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? सिद्धू कान्हू जो थे संथाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। और संथाल आंदोलन हुआ कब था? 1855 में। और ये सवाल भारत के कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो संथाल आंदोलन या तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। किसके विद्रोह में? नेतृत्व में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। और सिद्धू कान्हू का जन्म कहाँ हुआ था? संथाल परगना में। अब आगे देख लेते हैं इसी से संबंधित। तो सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से है? तो सिद्धू कान्हू का संबंध कौन से जनजाति है से है, ये पूछा गया है। अगर जनजाति की बात करें तो उरांव, हो, मुंडा, संथाल। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो सिद्धू कान्हू का जन्म जो था संबंध था संथाल जनजाति से था। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देख लेते हैं सवाल। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो जुबली पार्क झारखंड के कौन सा शहर में स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। तो आंसर क्या आ गया उसका? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, रामगढ़। तो जुबली पार्क जो है झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जमशेदपुर में एक प्रमुख स्टेडियम क्या है? कीनन स्टेडियम। तो कीनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में। और कीनन स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? टेम्पल गार्डन, जो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। और जुबली पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर। ऑप्शन 20 का सही है। आगे देख लेते हैं। सेंद्रा क्या है? एक वार्षिक सामूहिक शिकार है, स्थानीय मदिरा है, लोक नृत्य है, या तो लोकगीत। तो सेंद्रा जो है एक वार्षिक सामूहिक शिकार है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सेंद्रा क्या है? एक वार्षिक सामूहिक शिकार है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि साल भर में एक बार मनाया जाने वाला सामूहिक शिकार है सेंद्रा। ऑप्शन जनजातियों का ये त्यौहार है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है? तो टूसू महोत्सव जो मनाया जाता है वो कौन से त्यौहार के साथ मनाया जाता है? ऑप्शन के अनुसार दिवाली, होली, मकर संक्रांति, नागपंचमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के साथ टूसू महोत्सव भी मनाया जाता है। और मकर संक्रांति कौन सा महीने में मनाया जाता है? जनवरी में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। शाहपुर किला किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो शाहपुर का किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? हेमंत राव, गोपाल राव, गंगट राय, फनी मुकुट राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल राव के द्वारा। तो शाहपुर किला का निर्माण गोपाल राव के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फनी मुकुट राय जो है ये नागवंश का एक प्रतापी शासक था।
और उसे नाग वंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है, फनी मुकुट राय। तो इससे ये महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? मैक्सुलीगंज, डाल्टनगंज, मैक्लियोडगंज या दार्जिलिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैक्सुलीगंज। तो झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम है मैक्सुलीगंज। और मैक्सुलीगंज को झार और शहर में बसा गांव भी बोला जाता है, यानी कि या तो गांव में बसा शहर। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है? मैक्सुलीगंज। आगे देखते हैं। पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाकुड़ जिला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थर और बीड़ी के लिए, हस्तशिल्प और आदिवासी नृत्य के लिए, इस्पात कारखाना और चमड़ा के काम के लिए, या ग्लास का काम और हस्तशिल्प के लिए। तो इसका सही आंसर है पत्थर और बीड़ी के लिए। तो पत्थर और बीड़ी के लिए पाकुड़ जिला प्रसिद्ध है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे अशिक्षित जिला कौन सा था? पाकुड़ ही था, ये भी माइंड में रखिएगा। लेकिन पाकुड़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? खन उद्योग और के मामले में पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो लोहरदगा जिले का निर्माण कौन से जिले को अलग करके हुआ था? तो लोहरदगा जिले का निर्माण कौन से जिले को अलग करके हुआ था? बोकारो, रांची, हजारीबाग, गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची जिले को अलग करके बोकारो जिले का निर्माण किया गया था। और तो लोहरदगा जिले का निर्माण कब हुआ ये भी जान लीजिए। तो लोहरदगा जिले का निर्माण 1983 में हुआ था। और लोहरदगा को अनुमंडल का दर्जा कब मिला था? 1972 में अनुमंडल का दर्जा मिला। और इसके बाद 1983 में लोहरदगा को रांची से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। आगे देख लेते हैं। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है? ये पूछा गया है। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। तो आपको यहाँ एक चीज़ बताना है, मनरेगा की शुरुआत भारत में कौन से साल शुरू हुई थी? अब आगे देखते हैं। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गिरिडीह जिले का गठन कौन से साल किया गया था? 1973, 1974, 1972, 1975। तो इसका सही आंसर है 1972 में। तो गिरिडीह जिले का निर्माण 1972 में किया गया था। और गिरिडीह जिले को कौन से जिले से अलग करके किया गया है? तो हजारीबाग जिले से अलग करके गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है 1972 में। और गिरिडीह जिले में अनुमंडलों की टोटल संख्या कितनी है? टोटल अनुमंडल 4 हैं। और प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो गिरिडीह जिले के अंतर्गत प्रखंडों की संख्या 13 है। और 4 अनुमंडल 13 प्रखंड 1972 में हजारीबाग से अलग हुआ था। आगे देखते हैं। 1913 में गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो 1913 में गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीन भारत नामक शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? निर्मल चंद्र बनर्जी, शरत चंद्र बनर्जी, शीतल बनर्जी या रघुनाथ मुर्मू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा 1913 में गिरिडीह के बिजली के खंभों पर आवर स्वाधीन भारत नामक पर्चे चिपकाए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 1616 में टैक्स नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था? तो 1616 में कौन से राजा को कर नहीं देने के कारण जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जन साल, रघुनाथ शाह, यदुनाथ शाह, सुंदर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दुर्जन साल। तो दुर्जन साल को किसके द्वारा कैद किया गया था? जहांगीर के शासनकाल में। और कैद करके कहाँ पे रखा गया था? ग्वालियर के किले में। और कब कैद किया गया था? 1616 में। और इसको लगभग 12 साल तक मुगल कैद में रहे थे। और वे दुर्जन साल जो थे हीरो का पारखी के रूप में भी वो जाना जाता है दुर्जन साल को। तो ये थे झारखंड प्रैक्टिस सेट 6 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।